हेलो दोस्तों, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? अच्छे ही होंगे, ठीक है। चलो हम देखते हैं बेटा। आज उस दिन मैंने इसकी 5 सवाल लगाए थे, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के 5 सवाल लगा दी। आज हम देखेंगे सवाल नंबर 6 के बारे में, ठीक है। ये कह रहा है बेटा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृक्ष को बनाएं, ठीक है। अब वृक्ष को जो मैंने बना ही दिया है, अब देखना क्या है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, मतलब मान के चलो ये वृक्ष है और ये यहाँ से टूट गया, ठीक है, यहाँ से, और ये जो है टूट के फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? यानी पूरा वृक्ष जो था वो आपका ये था, और यहाँ से टूट के ये गिरा के तो ये यहाँ पर जमीन पे लग गया आके, और ये यहाँ पर इसकी जड़ है वृक्ष की, ठीक। आगे इसमें कह रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, पेड़ का शिखर जो है वो इसको छूने लगता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये जो कोण है वो 30 अंश का कोण भी है, ठीक है। और क्या कह रहा है इसमें, पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहाँ के पेड़ का शिखर को जमीन को छूता है 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और बता दी 8 मीटर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जमीन रस्सी को 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई क्या कीजिए, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, ठीक है। पेड़ की दूरी क्या दे रखा है इसमें कह रहा है पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, ठीक है। चलो अब इसमें एक आप सोचोगे ये और ये वाला सूत्र कौन सा होता है, यानी कि जो इन दोनों को संबंधित रखे, ठीक है। इस वाली भुजा को ज्ञात करना है आपको, पहले इसको तीनों को ही ज्ञात करना है तभी मिलेंगे, ठीक है। तीनों ज्ञात करने के लिए पहले ये लगाओ 10 30 बराबर 10 30 बराबर ये जाएगा आपका लंब बट्टे आधार, लंब को x मानो, आधार को 8 मानो, ठीक है। 8 है, 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x बटे 8। कुल मिला के x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 8/√3, ठीक है। इसकी वैल्यू निकल आई, इसकी और निकालो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, ये जो पूरी लंबाई है ये और ये मिलके एक वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लगाना है फिर आधार बट्टे काट लगा दो या लंब बट्टे काट लगा दो, तो साइन बराबर लगा दो, साइन 30 बराबर लंब बट्टे काट, लंब कितना बेटा 8/√3, ठीक है। बट्टे कौन है काट, अब काट को मान लो बेटा भाई, ठीक है। और इसमें हम इसके बटे 1 मान सकते हैं, ठीक है। 10 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो इसको अगर आपको देखना है साइन 30 की वैल्यू 1/2, हम क्या करेंगे इसका इसमें गुणा और इसका इसमें कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8/√3, सही ना। बाई और √3, बाई को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 8 दूनी 16/√3, ठीक है। अब y की वैल्यू ये है, और बेटा इसको x माना था, इसको y माना था, ठीक है। और इस x की वैल्यू ये, तो इन दोनों को जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर जब हम निकालेंगे 8√3 प्लस, सॉरी यहाँ पर हमें निकालना वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, ठीक है। जब वृक्ष की ऊंचाई निकालोगे तो बेटा x प्लस वाई है, यानी कि x प्लस वाई, तो x की वैल्यू बेटा मैंने रख दी 8/√3 और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16/√3। हर समान है बेटा, ऊपर वाले अंशों को जोड़ दो, 16 8 24 बटे √3 का ऊपर नीचे बेटा मल्टीपल कर लो, तो ऊपर हो जाएंगे आपके 24√3 अपॉन नीचे हो जाएंगे
√9 और √9 की वैल्यू बेटा होती है 3 और इधर √3 आई 3×8 = 24। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8√3। ठीक है, इसको बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया? ठीक है, तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। ठीक है, आगे देखो बेटा, अगला सवाल है आपका, उसको देखिए। चलो बेटा, अब हम देखते हैं इसमें। हाँ, वैसे तो सवाल तो इसमें बहुत लगान का है, ठीक है, लेकिन हम केवल उन्हीं पे बात करेंगे जो आपके यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी बेस में देखने को मिली है। ठीक है, अभी तक। तो पहले हम देखेंगे अब इसमें जो ये 6 सवाल था, इसके बाद में आपका आता है 11th सवाल। ठीक है, चलो इसको देखो बेटा। इसमें कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। बेटा पहले तो हम एक यहाँ पर क्या बनाए, भवन। ठीक है, और इस भवन की ऊंचाई मान लें बेटा 20 मीटर। ठीक है, मान लिया। आगे कहता है शिखर पर लगी एक संचार मीनार के, इस पर एक लगी मीनार बेटा, संचार मीनार, दूरदर्शी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इस मीनार के कह रहा है तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि भूमि के किसी बिंदु से इसके तल का और इसके शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है, ये दिया है आपका 45 और ये दिया है आपका 60। ठीक है, यानी तल का और शिखर का उन्नयन कोण दिया है। ठीक है, अब इसमें पूछता है मीनार की ऊंचाई क्या थी। तो बेटा पहले हम बेटा इस भवन के लिए सूत्र यहाँ पर लगाएंगे 45। तो ये हमारा हो जाएगा tan 45 बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। लंब में दिया बेटा 20, आधार कितना है, यहाँ पर x मान लो। ठीक है, 20/x। tan 45 की वैल्यू ये होती है बेटा 20/x। x को इधर ले जाओ तो इसमें x बराबर आपका हो जाएगा 20। यानी कि तो जो आपकी भूमि इस भवन से किसी बिंदु की दूरी है वो आपको दी है, मिल गई है 20 मीटर। ठीक है, अब हमें बेटा लगाना है tan 60। तो tan 60 जब हम लगाएंगे तो tan 60 = हमारा होता है लंब बटे आधार। अब लंब पता कौन सा है 60 के लिए, लंब ये पूरा हो जाएगा। तो ये आपका जो भवन है ये वाला भी, और जो आपका इस मीनार की ऊंचाई ये वाली भी, तो इसको हम बेटा मान लें 22। तो 20 + 22 हो जाएगा। tan 60 के लिए जो लंब है वो कितना हो जाएगा 20 + 22। ठीक है ना, tan 60 लंब। अब आधार से हम रहेगा दोनों का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार 20 + 22 बटे आधार कितना है 20 है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, इधर हमारा है 20 + 22/20। एक काम करो 20 इधर ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा 20√3 बराबर 20 + 22। ठीक है, हम एक काम करें 22 बराबर निकालें तब हो जाएगा 20√3 - 20। ठीक है, एक काम करो जहाँ से 22 बराबर अगर 20 कॉमन ले लूँ तो क्या निकल जाएगा, तो आएगा आपका √3 - 1। ठीक है, सही से देखो से 20 कॉमन ले लिया तो ये आपका आ जाएगा √3 - 1। ठीक है, 22 की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब करना क्या है, इसको देख लो बेटा, कुछ नहीं, इसमें √3 की वैल्यू पुट कर दो। 22 बराबर हमारा निकल के आया था, और √3 की जो वैल्यू होती है 20 × √3 की वैल्यू होती है आपकी 1.732 - 1। 22 बराबर इसमें से ये घटाओगे तो आपका आएगा 20
1.732 में से अगर वन घटाओगे तो आपका आएगा 0.732, इसका इसमें गुणा कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 0, गुणा करो डायरेक्ट, 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 सत्ते 14, ठीक है। 0.3 अंक के बाद लगा दो बेटा, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर आएगा, मीनार की ऊंचाई मैंने बाई मानी थी ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई, ठीक है, बाई बराबर आपका निकल के आ गया 14.640। चाहे तो वो इसमें दी होगी आपकी, अगर √3 की वैल्यू रखी होगी तो इस तरह से मिल जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखो सवाल नंबर अगला है आपका 12वां, इसका एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बारहवां सवाल कह रहा है बेटा, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक बेटा आपका पेडेस्टल है, ठीक है, जैसे किसी मूर्ति को रखा जाएगा तो वहां पर पहले एक जगह ऐसी होगी थोड़ी ऊंची करके बनाई जाएगी, उसके ऊपर मूर्ति को विराजमान किया जाएगा, ठीक है। इसमें बेटा क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई नहीं दी है अभी, लेकिन मूर्ति की ऊंचाई इन्होंने दे दी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये कह रहा है भूमि का एक बिंदु है, और भूमि पे ही आपकी ये बेटा पेडेस्टल बना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसके शिखर का उन्नयन कोण देखा जाए तो ये कहता है कि 60 डिग्री है, ठीक है। दूसरी बार में ये कह रहा है कि और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो इसका ये जो कोण दिया है ना, ये 45 का दिया, यानी पेडेस्टल का शिखर और ये मूर्ति का शिखर है। पेडेस्टल के पाद हैं और ये मूर्ति के पैर हैं, ठीक है, पाद हैं। अब इन दोनों में बेटा हमें समझना है क्या, ठीक है, उसको देख लेना। अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है बेटा, क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना सरल सवाल है। अब बता, इस सवाल को ना कर पाओ फिर क्या करो जिंदगी। चलो देख लो इसको। यहाँ पे लगा बेटा, सबसे पहले हम लगाएंगे tan 45 और इस पेडेस्टल की ऊंचाई को x मान लो और इस पेडेस्टल और इस बिंदु के बीच की दूरी को मान लो बेटा y, ठीक लगाओ। तो हम लगाएंगे tan 45 बराबर x/y, लंबटी आधार होता है बेटा। tan 45 की वैल्यू बेटा मुझे पता है 1 बराबर हम कर सकते हैं x/y। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर यहाँ से निकल गया है x बराबर y, यानी जितनी ऊंचाई पेडेस्टल की होगी उतनी ऊंचाई, मतलब दूरी पेडेस्टल से इस बिंदु की होगी, ठीक है। ठीक, आगे हम बात करेंगे। अभी तक हमें ज्ञात नहीं हुआ है, दोनों को ये संबंध पता चल गया, दोनों के बीच में संबंध क्या है, ठीक है, पेडेस्टल से उस बिंदु की दूरी और पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है। अब हम लगाए tan 60 की वैल्यू, tan 60 बराबर, फिर मेरा लंब कौन होगा बेटा, ये ऊंचाई, लंब तो ये पूरा होगा ना, ये वाली ऊंचाई और ये वाली दोनों ऊंचाई को हम लंब मान लेंगे। तो दोनों हमारी हो जाएगी 1.6 प्लस x अपॉन, और जो इनका आधार होगा वो कितना होगा y। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 बराबर 1.6 प्लस x अपॉन y। y का इधर गुणा कर दो, 3 को इधर भेज दो बेटा, और y ऐसा x की वैल्यू इधर रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इधर अगर जाओगे तो y √3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका
1.6 प्लस बाई इधर भेज दो तो जाएगा आपका y√3 माइनस बाई बराबर 1.6। बाई कॉमन ले लिए तो हमारे यहाँ से बचेगा बेटा √3 माइनस 1 बराबर 1.6 और बाई बराबर हमें यहाँ से मिल जाएगा बेटा इस √3 माइनस 1 को चाहे तो वैल्यू लगा दो इसकी यहाँ पर √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, ठीक है, और इधर कितना आपका 1.6, ठीक है। अब इसको मैं आगे और बढ़ाना भी बाई बराबर जब हम लगाएंगे बेटा तो ये आपका आ जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तो ये रहेगा 0.732 बचेगा यहाँ पर, और ये किस में है बेटा, ये आपका गुणा में है और इधर किस में चला जाएगा भाग में, तो 1.6 अपॉन 0.732, ठीक है। इसमें से अगर इसको काट पुट करोगे तो ऐसे करके बन जाएगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, ठीक है ना, लेकिन इधर पॉइंट के पीछे 1 अंक इधर 3 है तो हम इधर 2 जीरो और बढ़ा लिए, बाद में शॉर्ट कर लो थोड़ा कट जाए तो 2 अट्ठे 16, इधर काटोगे तो 2 7 6 2 6 12 2 6 12 और छोटा करो 2 चौकू 8 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 3 6, ऐसे और काटो, इसे काटना फिर आप देखना इसका आंसर, लेकिन इसका एक तरीका और भी है, यहीं से अगर पकड़ना चाहो तो पता है, इस √3 माइनस 1 को आप √3 माइनस 1 ही रख दो। अब आंसर देख लो आप किस टाइप में दिया है तो आप देख लेना उसका, तो ये हम इसको यहाँ से ये भी लिख सकते हैं y बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, एक तो आपका आंसर ये आ गया, ठीक है, क्योंकि y के बराबर क्या है मेरा x, और x किसकी ऊंचाई मानी मैंने पेडेस्टल की, ठीक है। और अगर काट के उसमें दिया हो ना तो फिर आप 183 के 400 में भाग दे के देख लेना, ये आपका जाएगा लगभग 18 दूनी 36 2 बार, ठीक है। और फिर ये कितने बचेंगे, ये आपके 300 18 दूनी 36 366 ये, फिर आपके बचेंगे यहाँ पर 34 में फिर लगभग एक बार जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगा के देखना जो भी जाए, और आपका आंसर लगभग इतना ही हुआ, और मुझे लगता है किताब में इस तरह का आंसर दिया होगा, ठीक है, देख लेना 183 183 है, देख लो आप काट के देख लो, ठीक है। तो अब इसके 2 आंसर होंगे, मतलब किताब में आपको कोई भी देख लेना, या ये मिलेगा या ये वाला मिलेगा, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो बेटा इसमें अब हम आपको सवाल बताएंगे, 12वां ये था, इसके बाद में आपको 16वां देखना है, ठीक है। 16वें सवाल में चित्र दिया हुआ है इस तरह का कुछ, ठीक है। कैलकुलेटर बोल तो होगा तुम्हारा, चलो जी 2 सवाल और लगवा दें, समय बात बनाएगी। बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी दे दी है सवाल में, कितनी दी है 20 मीटर, और इसमें टावर की ऊंचाई को मान लो x, इसको मान लो y, तो इसमें पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो टावर की ऊंचाई जो है उसको देखना है और इसमें नहर की चौड़ाई को देखना है, ठीक है। इसमें देखो कह रहा है संलग्न आकृति में एक नहर के एक तट पर टीवी या टावर उदाहरण खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है तथा इसी तट पर किसी बिंदु 20 मीटर दूर पर एक बिंदु के को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले तो टावर की हमें क्या करना, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो बेटा देख लो भाई,
इसको मानो तो मान लो ABC, ये 90 का हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लगाओ tan 60 बराबर लंबट के आधार x/y। यहाँ पर tan 60 की वैल्यू बेटा होते √3 बराबर ये हो जाएगा x/y। तो कुल मिला के यहाँ से निकल आएगा x बराबर √3y, ठीक है। ये आपका निकल आया बेटा समीकरण फर्स्ट से मान लो, ठीक है। दूसरा आपका आप निकालो यहाँ से tan 30 बराबर ये आपका लंब वही रहेगा x/, और जो आपका आधार है वो चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका, अब ये पूरा हो जाएगा 20 + y, और इसकी वैल्यू जो होती है आपकी tan 30 की होती है आपकी 1/√3। यहाँ से आपका निकल जाएगा x/20 + y, √3 का इधर गुणा कर दो, इसका इधर कर दो, तो ये हो जाएगा √3x बराबर 20 + y, ठीक है। जबकि मैं पढ़ के आया हूँ बेटा x की जगह पर हम रख सकते हैं √3y, हम रख दें तो √3 × x की जगह पर हम रख दें √3y बराबर 20 + y। √3 और √3 का गुणा करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 3 × 9, 3 × 9 का मतलब 3y, सही है ना। और 3y और एक y इधर है तो जी माइनस के y बराबर कितने 20, और यहाँ पे हम निकालेंगे बेटा 2y बराबर 20, और y बराबर हमारा आ जाएगा 20/2, यानी कि 2 9 20। तो यानी y मैंने किसको माना था बेटा, भाई ये दूरी जो है वो आपको दे दी मैंने, कितनी निकल के आ गई ये 20, ठीक है। सॉरी 20 नहीं 10, ठीक है। अब अगला बेटा यहाँ पर निकालना है x, ठीक है। तो हम कहेंगे इसको नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई बेटा कितनी निकल के आ गई आपकी 10 मीटर में दिया, सेंटीमीटर मीटर में दिया हुआ मीटर में, ठीक है। तो ये 10 मीटर निकल आई। अब हमें ये निकालना है इस टावर की ऊंचाई, तो इसमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो x बराबर मैंने पहले निकाल लिया, x बराबर √3 × y की जगह पे tan रख दो, तो ये कुल मिला के इसका भी आंसर आ जाएगा tan √3। ये क्या है बेटा, टावर की ऊंचाई, ठीक है। x को मैंने क्या माना था, टावर की ऊंचाई 10√3 है, और नहर की चौड़ाई जो है वो आपकी कितनी है 10 मीटर, ठीक है। इसका बेटा एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल देख रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल आपका देख रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज यूपी बोर्ड। चलो ये सवाल है आपका, आप लोग देखना किताब में, इसके बाद में आपको मिलेगा 21 नंबर पे ऐसा सवाल, ठीक है। यहाँ पर लिख दूँ 16 में डाल के। इसमें क्या रहा है सवाल में बेटा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर सामने आमने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। 80 मीटर चौड़ी, एक बेटा 80 मीटर मान लो ये सड़क है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा खंभे लगे हैं, एक यहाँ पर है और एक इस वाले मतलब पटले को होगा, एक इस वाले पे। सड़क के किसी बिंदु से हम बेटा क्या देख रहे हैं, इस पे सड़क के किसी बिंदु पर हम इसका उन्नयन कोण देख रहे हैं। तो एक का बेटा कितना है, एक का है इसमें 30 और एक का है आपका 60, ठीक है। अब इसमें बेटा खंभों की ऊंचाई देखनी है और इस बिंदु की दूरी देखनी है। मुझे लगता है इन्वर्टर डाउन हो गया बेटा, देखेंगे अभी बताएंगे। अगर चला हो या लाइट चली कोई दिक्कत ना है। अगर है कि देखो सवाल जो पूरा हुई है तब बाद ये छोड़ भी जाए, ठीक है। अगर मैं ना तो अटकाना बहुत गलत बात है, ठीक है। एक काम करो बेटा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, यानी कि सड़क में एक x मानो, तो दूसरी दूरी जो हो जाएगी वो जाएगी आपकी 80 - x, ठीक है।
और ये जो आपकी ऊंचाई है इसको आप बाई मान लो, दोनों टावरों की ऊंचाई जो है वो सेम है, बाई बाई, ठीक है। अब लगाओ आप लोग, यहाँ पे लगाओ आप 10, कौन सा लगाओ, 30 वाला लगाओ। 10 30 बराबर आपका है बाई लंब बटे आधार x, ठीक है, लंब ये और ये आधार। तो 10 30 की जो वैल्यू होते हैं वो होते 1/√3, यहाँ से आपका निकल आएगा बाई अपॉन x। तो ये कुल मिला के इसका इसमें गुणा करो तो इसका x बराबर हो जाएगा आपका √3/, सही ना। ये आपका निकल आया। अब आप निकालो यहाँ से 1060 और 1060 जो होता है वो फिर इस टावर के लिए लग जाएगा, ठीक है। और इसमें जब लगाओगे तो ये आपका हो जाएगा लंब बाई, इसमें भी है आधार, इसका बेटा बदल जाएगा 80 - x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 - x, ये जो मैंने माना था, ठीक है। तो हम 1060 की जो वैल्यू होते वो होते बेटा आपकी √3, और जो 80 - x इधर किसमें भाग में इधर जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे बेटा, ठीक है। 80 - x बराबर में क्या है बाई, ठीक है। चलो अब एक काम करो, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले तो √3 का गुणा करें तो 80 √3 - √3x बराबर बाई, ठीक है। एक काम करो, यहाँ से बाई की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो क्या निकलेगा, बाई बराबर x/√3, ठीक है। तो बाई की जगह x/√3 यानी कि पूरा जो आपका समीकरण है पूरा x के पदों में कर लो। तो 80 √3 - √3x बराबर, ठीक है, बाई की जगह पर रख लो x/√3। अब √3 इधर बेटा भाग में, इधर पूरी में गुणा हो जाएगा, तो गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा बेटा 80 √3 का √3 में गुणा करोगे तो √3 तो उधर 9 की वैल्यू रूट में आ जाए 3, तो 8 24 बेटा 240, ठीक। और इस √3 की बेटा √3 में करोगे तो आ गई लाइट बेटा। चलो √3 का √3 में करोगे तो 3 तिया 9 की वैल्यू होती है आपकी 3x, और 3x जो इधर है वो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, और एक पहले तो x यहाँ पे रखिए, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 4x बराबर आपका हो जाएगा 240, x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से बेटा 240/4, 4 × 24 यानी कि 60 मीटर। अब x क्या माना था मैंने, x ये माना था कि इस टावर से जो बिंदु है वो कितनी दूरी पे है, तो वो आपका जो है वो है आपका 60 मीटर दूरी, ठीक है। अच्छा दूसरे टावर, कुल इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके दोनों के बीच में, तो कुल जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो आपकी 80 मीटर, ठीक है। तो अब दूसरे टावर से भी उस बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, लाइट बेटा फिर चलेगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं 80 - 60, कुल मिला के जो आंसर आएंगे दोनों टावरों के बीच की दूरी अलग अलग होगी उस बिंदु की, एक से होगी 60 मीटर और दूसरे से होगी 20 मीटर। एक चीज और रहेगी इसमें बेटा, वो रह गई है टावर की ऊंचाई, सही ना। तो टावर की ऊंचाई बेटा हमने मानी गया तो बाई, तो बाई बराबर मैंने कहीं से निकाला होगा, बाई बराबर निकला x/√3, x की वैल्यू कितनी 60, √3 की वैल्यू लगा दो 1.732, पॉइंट डालो 3 0 डालो, ठीक है। इनको काटोगे तो मुझे लगता है इसको आप काट के देखना तो आपका आएगा 34.17 बचे 11, ऐसी कुछ आएगा लगभग इतने की, ठीक है। कम ज्यादा हो तो आप लोग देख लेना। 34.16 मीटर ये जिस टावर की ऊंचाई है, ठीक है, टावर की ऊंचाई, ठीक है, बाई बराबर, और ये इन दोनों के बीच की दूरियां हैं,
एक टावर से उस बिंदु की दूरी आपकी है 60 मीटर और दूसरे टावर से उस बिंदु की जो दूरी है वो आपकी 20 मीटर है। ठीक है, दूसरे टावर से दूरी बराबर 20 मीटर और पहली टावर से दूरी कितनी है, ये पहले टावर से दूरी है। ठीक है, आगे देखिए फिर कल। बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। सेव कर दो।